नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की जो कल सेट का एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को, उसके आंसर की के बारे में विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहले प्रश्न से, आग का दरिया किसकी रचना है? तो कुर्तुल एंड हैदर की रचना है। दूसरा प्रश्न जो था, विभवानुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है भर्तमुनि के, इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोलट के मत में अर्थ क्या था? तो ये हो जाएगा उत्पत्ति। 3 नंबर उत्तर इसके अंदर हो जाएगा। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो माटी की मूर्ति जो रचना है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आदिकाल को बीज वफन काल किसने कहा? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अष्टछाप के कवियों में नहीं है तो हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष? तो ये 1959 है। 1943 में प्रथम था, ये 1951 के अंदर दूसरा था, तीसरा 1959 के अंदर, और चौथा जो था वो था 1979 के अंदर। 1979 के अंदर चौथा तार सप्तक था। तो इस प्रकार से तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन है 1959 के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो रघुवीर सहाय की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोणार्क नाटक के रचनाकार है वो जगदीश चंद्र माथुर है। 9 प्रश्नों के उत्तर हो गए 59 के बाद में। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न जो है वो आपके हैं, विलोम किस नाटक का पात्र है? तो विलोम है आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा प्रथम उपन्यास इनका है। इसके बाद में अगला है, शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो शिवपालगंज है वो राग दरबारी आ जाएगा इसके अंदर उत्तर। इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, जिंदगी नामा है, ये मृदुला गर्ग का नहीं है, ये कृष्णा सोपती जी का है। शिरीष के फूल निबंधकार हैं, तो शिरीष के फूल निबंधकार इसके जो हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से के अनुसार ये क्रम पूछा है उपन्यासों का। मैलांचल है, झूठा सच है, राग दरबारी है, तमस है, तो इसमें 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। मुक्ति पर्व है उपन्यासकार कौन है? तो मुक्ति पर्व इसके उपन्यासकार हैं वो मोहनदास नैमिषराय हैं जो इसके उपन्यासकार हैं। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस भाषा या बोली में लिखी गई थी? तो ये है आ जाएगा इसके अंदर भोजपुरी के अंदर। फिर इसके बाद में है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि है, बहुत प्रसिद्ध सा प्रश्न है। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसमें आ जाएगा मधु कांकरिया। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? तो यह है उपन्यास। इसके बाद में 71 नंबर का प्रश्न जो है, रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ट आज कौन सा तूफानों के बीच, ये हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? तो ये मुक्तिबोध हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न हो गया। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं? तो प्रवासी साहित्यकार है, ये प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें प्रवासी साहित्यकार के रूप में अंजना संधीर और जय वर्मा दोनों के ही नाम आते हैं, तो इस कारण से ये प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है। इसके बाद में समास बहुलता द्वित्व रेफ एवं टय वर्णों का बाहुल्य किसके अंदर है? तो ये ओज गुण के अंदर है। अगला प्रश्न है, काव्य में बिंब का कार्य है? तो काव्य में बिंब का कार्य है काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, यानी कि सभी काव्य के बिंब के अंदर ये प्रयोग होते हैं। 75 के बाद में 76 नंबर का प्रश्न जो आपके हैं, क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया? तो यह विव्यंजनावाद से किया। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन की। तो जैसा कि पहली पंक्ति से पता चल रहा है ये कौन सा बिंब है? सर्वे बिंब है। इसके बाद में द सेक्रेट वुड किसकी रचना? टी.एस. इलियट की रचना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट थे। वक्रोक्ति सिद्धांत के
प्रवर्तक कौन थे? हिंदी साहित्य के अंदर 6 सिद्धांत है, उसके अंदर से वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है कुंतक है, आचार्य भामह है, जैसे ये अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक है। तो इसमें उत्तर 80 के अंदर हो जाएगा बी उत्तर। रांगिया राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो लोही का ताना, ये कबीर जी के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद में है जीवनी परक उपन्यास नहीं है, जीवनी परक उपन्यास नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा मुर्दों का टीला। आंखों की दहलीज के रचनाकार हैं मेरुनिशा प्रवेश हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, नामवर सिंह और कुबेरनाथ राय। 1 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, ये तो निबंध है ही। आपोधहोरी, ये जो है बी उत्तर जो है इसके अंदर हो जाएगा। आवारा मसीहा और प्रेमचंद, ये तो जीवनियाँ हैं ही। यह पुस्तक मेरी और वह तुम्हारी वाक्य में यह है और वह कौन सी व्याकरणगत इकाई है? तो इसके अंदर हो जाएगा, यह पुस्तक की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा यह सार्वनामिक विशेषण और वह संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो ये 1992 में जोड़ी गई थी। कौन से कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भिखारी दास, ये सर्वांग निरूपक कवि हैं। द्विजदेव आलम, बोधा ठाकुर, ये सारे के सारे जो हैं वो रीति मुक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि कुतुबन को माना है, मृगावती सिंह की जो रचना थी। अगला प्रश्न है, पद्मावती में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र है? तो यह है नागमती। वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति किन आचार्य की है? तो यह हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा रचित महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा निबंध। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, तो नरक कुंड में वास, ये इसका 3 नंबर उत्तर है जो हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न है, इसमें हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब है वो कला का प्रतीक इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है? तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है वो इंदुमती होगी। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण किया गया है? तो ये किसके अंदर किया गया है? अपना अपना भाग्य के अंदर। रामचरितमानस में उत्तरकांड में किसी ने किससे 7 प्रश्न पूछे थे? गरुड़ ने काकभूषणी से ये 7 प्रश्न है वो पूछे थे। 98 का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण किया गया? तो जयशंकर प्रसाद के जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के अंदर उपनिषद काल का वर्णन है वो किया गया, क्योंकि बाकी तो इनके ऐतिहासिक उपन्यास ये जो चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी और स्कंदगुप्त हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंजलि और श्रीपत उपेंद्र नाथ रसक के किस नाटक के पात्र हैं? तो ये हैं अंजो दीदी के। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुल्य में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो ये रचना है वो उर्वशी की हो जाएंगी। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? परिवर्तनशीलता है, अनुकरण है, यादृच्छिकता है, इसमें पौराणिकता है वो हो जाएगा। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये भोलानाथ तिवारी का कथन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 103 नंबर का है, इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? अर्थ संकोच है, अर्थ विस्तार है, अर्थादेश है, यानी कि ये सभी इसके अंदर हो जाएंगी। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा? ड़ और ढ होते हैं, तो इसमें ढ उत्तर आ जाएगा। दंतोष्ट व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा फ और व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर 4 भेद होते हैं। वह आया होगा, इसमें संदेह प्रकट किया गया है, तो संदेह सूचक वाक्य हो जाएगा। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? तो रीति सिद्धांत की जो स्थापना है वो काव्यालंकार सूत्रवर्ती के अंदर की गई है। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? तो पंडित जगन्नाथ इसके अंदर हो जाएंगे।
109 प्रश्न। अगला प्रश्न 110 नंबर का प्रश्न है आपके, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रक्षेति। अलंकार की परिभाषा हो दंडी ने दी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो ये हो जाएगी पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये सारी की सारी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। प्लेटो मूल रूप से थे, तो प्लेटो मूल रूप से आपके हो जाएगा दार्शनिक थे। प्लेटो मूल रूप से दार्शनिक थे। पेरिप्सुस के रचनाकार कौन है? तो इसमें लॉन्जाइनस हो जाएगा। तीव्र भावावेग की स्थिति ही अलंकारिक भाषा को जन्म देती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है वो लॉन्जाइनस का हो जाएगा। इनमें अर्ध स्वर कौन सा है? ये और वह, इनके अंदर अर्ध स्वर है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है? ये मत तो मूल रूप से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का था, लेकिन समर्थन करने वाले जो थे वो राहुल सांकृत्यायन थे। इसके बाद में आपके 107 नंबर का जो प्रश्न है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को चरित काव्य कहा था। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना वो चंदाइन है, मुल्ला दाऊद की चंदाइन। 119 नंबर का प्रश्न, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा किसकी पंक्ति है? तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसीदास जी की है। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? साकी शब्द और रमैनी, ये तीनों ही बीजक के भाग हैं, तो मूल रूप से बीजक है। अगला प्रश्न, लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। पंक्ति जो पंक्ति है वो किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और घनानंद, कोई भी एग्जाम हो हिंदी का साहित्य से संबंधित और उसमें घनानंद की पंक्ति नहीं आए, घनानंद से संबंधित प्रश्न है, तो पेपर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर ये पंक्ति है वो घनानंद की है। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा तकनीकी अनुवाद की ये विशेषता है। 123 नंबर प्रश्न है, चीफ की दावत किसकी कहानी है? बहुत सीधी सी रचना है, भीष्म साहनी की। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात समय हुए दंगों के चित्रण किस रचना में नहीं है? तो ये राग दरबारी के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न 125 नंबर, इसमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो इसमें से शेख मोहम्मद ये सूफी कवि हैं। कासिम शाह, उस्मान और मंझन ये तीनों ही सूफी कवि हैं। प्रश्न संख्या आपके आएगा अगला 126। 126 के अंदर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार कौन है? तो ये हो जाएगा बच्चन सिंह। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? कौन सा प्रश्न था, एक मिनट। तुलसीदास जी की अंतिम रचना, देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके। एक तो इसके अंदर दे रखा है आपके कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर हनुमान वाहुक हो सकती है, और कुछ मानते हैं कविता भी। देखिए हनुमान वाहुक है, उन्होंने अपने अंतिम समय के अंदर बाहुपीड़ा से ग्रसित होने के कारण से लिखी थी। बाहुपीड़ा से निजात पाने के लिए हनुमान वाहुक लिखी थी, लेकिन मूल रूप से अंतिम जो इनकी रचना है वो कवितावली है। तो इसके अंदर सी उत्तर होगा। इसके अंदर मूल रूप से उत्तर क्या होगा? इसके अंदर होगा सी, कवितावली। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास पंक्ति के कवि कौन है? तो ये है केशवदास। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। पंक्तियाँ किस कहानी की है? तो ये एक टोकरी भर मिट्टी की है। किस कवि ने संस्कृत को कोपजल और भाका को बहकता नीर कहा है? तो यह है कबीर जी ने कहा है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किस आलोचक ने ये कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये वैसे देखा जाए तो ये रामचंद्र शुक्ल के कथन को काउंटर करने के लिए उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये जो है वो कथन है वो कहा था। तो इसमें हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ने। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, 8 कवि इसके अंदर जो थे। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय के रचनाकार हैं? तो नंददास हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की उक्ति है और
अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी जाते थे तो बार बार जाने से ये परेशान हो गए थे, तो इसी के लिए उन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अकबर। घायल री गति घायल री गत घायल जाण्या हिवड़ो एगण संजोयो। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ये राजस्थानी का। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही थी? तो ये उक्ति है वो भारतेंदु जी ने कही थी। इसके बाद में अगला प्रश्न, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि, बहुत सीधा सा प्रश्न। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? दशानंद है, वो रावण के लिए रूढ़ हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140, अलप प्राण तालव्य ध्वनि है, तो इसमें अलप प्राण तालव्य ध्वनि है वो जय हो जाएगा इसके अंदर उत्तर। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस भाषा से संबंधित है? छत्तीसगढ़ी हिंदी है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 उपभाषाएं इसकी। 141 के बाद में 142 नंबर प्रश्न जो है, केशव को कठिन काव्य का प्रयत्न किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को। तो नई कविता के प्रतिमान है ये जो है लक्ष्मीकांत वर्मा की है, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान है ये नामवर सिंह की है। हिंदी, तो इसमें उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। श्रीधर पाठक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो श्रीधर पाठक हैं वो स्वतंत्रतावाद के हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल किसकी पंक्ति है? तो ये दिनकर की पंक्ति है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्दशक्ति का लक्षण नहीं है? तो व्यंग्यार्थ की झलक ये व्यंजना शब्दशक्ति का है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी के लेखक राजेंद्र यादव, आपके 2nd ग्रेड में भी कहानी चलती थी। ओज गुण का कौन सा लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण सही है? तो कौन सा लक्षण सही है इसके अंदर क्या हो जाएगा? लास्ट प्रश्न ये है, कोमलकांत पदावली, ललित पदावली, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग, ये 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। तो ये आपकी सेट एग्ज़ाम की जो हिंदी के 100 प्रश्न थे उनके आंसर की मैंने बताने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में।